आज हम पौधों में प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पर्यावरण कारक पौधों को प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत दो या दो से अधिक जीव क्या करते हैं, भोजन के लिए, आवास के लिए, जल है, खनिज पदार्थ है, प्रकाश है, ताप है, आर्द्रता के लिए उसमें प्रतिस्पर्धा पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल खरपतवार कर ले सकते हैं कि खरपतवार वहाँ पे उपस्थित हो जाता है और पौधे को धीरे धीरे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए पौधों के बीच क्या पाया जाता है, कंपटीशन पाया जाता है या प्रतिस्पर्धा पाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं मृतोपजीवी के बारे में। मृतोपजीवी क्या होता है, जैसे कि सड़े गले पदार्थों से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। जैसे आप लोग इसमें मशरूम को जानते होंगे, जो इसका एग्जाम्पल है। जो क्या होता है, यहाँ पे सड़े गले पदार्थ है या बोल सकते हैं डेड जो मिट्टी या पेड़ पौधे के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसी से इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले उदाहरण के लिए नियोसिया है, मोनोट्रॉपस है और मशरूम इसका एग्जाम्पल होता है। मृतोपजीवी होते हैं जो पौधे हैं या जीव जंतु के जो भाग होते हैं, मरे हुए भाग होते हैं, डेड पदार्थों से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा कीटभक्षी क्या है। कीटभक्षी किसको बोला जाता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल तो पाया जाता है परंतु उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से जो पौधा होता है वो उस नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को भक्षण कर लेते हैं। तो इसी को कीटभक्षी कहा जाता है। इसमें आता है नेपेंथिस आता है, ड्रोसेरा आता है और यूट्रिकुलेरिया आता है। ये इसके एग्जाम्पल्स है जिसमें ये पौधे क्या करते हैं, ये पौधे का ये वाला भाग जो दिख रहा है ना, ये पत्तियों वाला भाग, उसी में कोई भी कीट आता है उसे पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो भाग कैसे हो जाता है, बंद हो जाता है और बंद होने के बाद क्या होता है कि वो उसमें जो नाइट्रोजन जो पाया जाता है जीवों में, उसकी कमी की पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे यूट्रिकुलेरिया का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा कलश पादप का नाम सुने होंगे। यूट्रिकुलेरिया में ये जो भाग है उसी में आके क्या होते हैं, कीट आते हैं, अंदर चले जाते हैं भोजन के लिए ढूंढते, तो उसके बाद जैसे ही कीट अंदर होते हैं तो ये वाला भाग जो होता है वो बंद हो जाता है और उसमें जो नाइट्रोजन होता है उसको कीटों को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। इस तरह से पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सहजीविता के बारे में। सहजीविता क्या होता है कि जैसे कि जब एक जीव और जब दो जीव आपस में बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए जीवन यापन करते हैं तो उसको सहजीविता बोला जाता है। इसमें दोनों जीव एक दूसरे को किसी भी एंगल से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और आसानी से जीवन यापन व्यतीत करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइकेन है, राइजोबियम है, हाइड्रा है, कवकमूल है और क्लोरेला है। इसमें लाइकेन जो होता है कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन का निर्माण नहीं होता है और जहाँ पे लाइकेन का निर्माण होता है वहाँ पे प्रदूषण नहीं पाया जाता है। तो या ऐसा बोल सकते हैं प्रदूषण वाले जगह में लाइकेन नहीं पाया जाता है। अर्थात ये क्या चीज़ है, प्रदूषक के रूप में, प्रदूषक सूचक के रूप में भी ये काम करता है, क्योंकि ये जहाँ पे प्रदूषण होता है वहाँ पे तो उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए इसको प्रदूषक सूचक कहा जाता है कि यदि लाइकेन उगा है तो वो प्रदूषण से फ्री है। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं राइजोबियम का, जो पौधे में पाया जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं ये वाला चित्र में कि कैसे यहाँ पे ये जो सहजीवी के रूप में पौधे में क्या होते हैं, पूरे इसके जो जड़ें होती है उसमें सहजीवन के रूप में पाया जाता है, गांठ के रूप में। जैसे बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो क्या होते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं। और जड़ों में पाए जाने के बाद क्या करते हैं, जो खनिज पदार्थ होता है, और मेन बात ये होता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो पृथ्वी पे 78% होता है, लेकिन पौधे इसका उपयोग डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसकी पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया नाइट्रोजन को लेता है और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, नाइट्रेट है या अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है और करने के बाद क्या कर देता है, वो पौधों की जड़ों को पहुंचा देता है और बदले में क्या करता है, पौधों को क्या दे देता है, बदले में पौधों से भोजन लिए
लेता है। तो इस तरह से इसको सहजीविता कहा जाता है।